प्रिय विद्यार्थियों, मैं खुशबू कुमारी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी 10th क्लास की बुक से चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है 20 के दांत। 20 के दांत का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का परिचय, जीवन परिचय मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे 20 के दांत का क्वेश्चन आंसर, जो बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वही हम लोग जानेंगे, उसी का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और 20 के दांत का क्वेश्चन आंसर आसान शब्दों में समझिए। तो चलिए इस वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? 20 के दांत का क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या बोला गया है? 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है यानी उत्तर है इसका आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा ने। क्या है? आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा ने 20 के दांत शीर्षक कहानी अत्यंत सार्थक, सटीक एवं चुस्त और दुरुस्त दिया है। क्या दिया है? चुस्त दुरुस्त दिया है। उसके बाद है, यहाँ से मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। आप लोग बोलिएगा कि ये लिखना जरूरी था, इसलिए आप लोग ये इतना लिख दीजिएगा ना शुरू में। जो कॉपी चेक करेगा ना, वो सोचेगा कि कहाँ से नंबर काटें, वो उसको सोचना पड़ेगा कि कहाँ से नंबर काटे। ये अगर जो लिख दीजिएगा तब। उसके बाद है, यहाँ से खोखा और मदन के बीच झगड़ा हो जाता है। क्या होता है? खोखा और मदन के बीच झगड़ा हो जाता है। किस चीज के लिए झगड़ा होता है? लुट्टू के खेल के लिए। उसके बाद है, मदन गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मदन गरीब बाप का बेटा था। क्या था? मदन गरीब बाप का बेटा था। और खोखा क्या था? कांसू। इसका नाम मतलब बंगाली भाषा में खोखा को, लड़का को खोखा और लड़की को खोखी बोला जाता है, लेकिन इसका नाम था कांसू। क्या था? कासू। और खोखा अमीर वर्ग का है। खोखा क्या है? अमीर बाप का बेटा था। खोखा अमीर बाप का बेटा था और मदन गरीब बाप का बेटा था। उसके बाद खोखा के 2 दांत तोड़ दिया जाता है। खोखा के 2 दांत तोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? मदन के द्वारा। मदन खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। किस चीज का झगड़ा में? लुट्टू खेल के झगड़ा में 2 दांत इसका तोड़ दिया जाता है। उसके बाद मदन के पिता गिरधर। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर। आप लोग ये याद रखिएगा कि मदन के पिता का नाम गिरधर था। परेशान हो जाता है। मदन के पिता परेशान हो जाता है क्योंकि उसने 20 के 2 दांत तोड़ दिए थे। 20 यानी जहरीला। 20 यानी क्या होता है? जहरीला, यानी कि कठोर दिल का। क्या है? कठोर दिल का। और आप लोग जानते ही होंगे कि जो अमीर रहता है उसके अंदर कितना एटीट्यूड रहता है। उसमें एटीट्यूड कूट कूट के भरा हुआ रहता है। वही बोला गया है कि 20 के 2 दांत तोड़ दिया जाता है। अब किसी का घमंड तोड़ दिया तो उसमें तो खुशी का बात ही होगा ना, कि तूने 20 के 2 दांत तोड़ डाले। क्या? कि तूने 20 के 2 दांत तोड़ डाले। यह प्रसन्नता का विषय है। यह क्या है? प्रसन्नता का विषय है। अब मदन और कासू के बीच यानी खोखा के बीच झगड़ा होता है। मदन ने खोखा का 2 दांत तोड़ देता है। मदन क्या करता है? खोखा का 2 दांत तोड़ देता है। खोखा अमीर बाप का बेटा था और मदन गरीब बाप का बेटा था। और मदन का पिता गरीब था। मदन का पिता क्या था? गरीब था। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। और गिरधर लाल उसको मारने यानी पीटने के बजाय उसको गले लगाकर और शाबाशी देता है। जो गिरधर लाल मदन की छोटी छोटी गलतियों पे मारता था, पीटता था, फटकारता था, वो प्रसन्न होकर उसको गले लगाता और उसको शाबाशी देता है कि यह तूने बहुत ही अच्छा किया कि 20 के 2 दांत तोड़ डाले। तो इसीलिए कहा गया है कि गरीबों का जीवन संघर्षशील होता है। क्या होता है? गरीबों का जीवन संघर्षशील होता है। वह छोटी छोटी कामों के लिए उसको सोचना पड़ता है कि ये कैसे होगा, यह कैसे होगा। लेकिन अमीरों का जीवन संघर्षशील नहीं होता है, कृत्रिम होता है, यानी बनावटी होता है। कृत्रिम मतलब बनावटी होता है। वह कभी नहीं सोचता है कि क्या होगा आगे चलकर, क्या होगा नहीं होगा। मतलब वो कुछ भी करना चाहता है वो कर लेता है, वो सोचता कहीं नहीं है। लेकिन जो गरीब होता है वो हमेशा सोचता है कि यह कम कैसे होगा। अमीर नहीं सोचता। अमीरों का जीवन कृत्रिम होता है यानी बनावटी होता है। और गरीब लोग ज्यादा ही संघर्ष करता है। गरीब लोग क्या करता है? ज्यादा ही संघर्ष करता है। वही बोला गया है 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो वही यही है इसका सटीक आंसर। इसका सटीक आंसर यही है। आप लोग यहाँ से इतना दूर तक लिख दीजिएगा। आप लोग का जो कॉपी चेक करेगा वो सोचने लगेगा कहाँ से नंबर काटें। आप लोग को यह इतना याद करना होगा। यह तो अपने मन से अगर जो कहानी पढ़े होंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, समझ जाइएगा। और जो कहानी पढ़े हैं और समझे हैं तो आप लोग बिना इसको रटे लिख दीजिएगा एग्जाम में। तो नहीं पढ़े हैं तो जाकर के कहानी पढ़िए। ये कहानी पढ़िएगा तो बहुत ही हंसी भी आएगा और मजा भी आएगा और इससे कुछ सीख भी मिलेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं दूसरा क्वेश्चन आंसर। तो चलिए अब जानते हैं दूसरा प्रश्न उत्तर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? खोखा किन मामलों में अपवाह था? खोखा किन मामलों में अपवाह था? खोखा कौन था? कासू।
जिसका नाम था कासू, वही है खोखा। मदन ने जिसका 2 दांत तोड़ा था, वही है खोखा। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है खोखा सेन दंपति का एकमात्र सबसे छोटा लड़का था। खोखा क्या था? सेन दंपति का एकमात्र सबसे छोटा लड़का था, जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था। क्या हुआ था? खोखा के 5 बहनें भी थी। खोखा के 5 बहनें भी है, लेकिन ये जितना शरारती है ना, खोखा से बहुत ही अच्छी है। वो ना ही किसी से बात करती है, ना ही और कुछ। खोखा के 5 बहनों को जो खाने देता वही खाती है, जो पहनने को देता वही पहनती है, जहाँ वो उसको बैठने बोलेगा वहीं बैठेगी, जो करने बोलेगा वही करेगी। ऐसी थी, मतलब मूर्ति थी। यानी कि ना ही वो बाहर जाती थी, ना ही किसी से बात करती थी। वो घर में ही रहती थी। पांचों वो घर में ही रहती थी और घर के कामों में मदद करती थी। जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था। खोखा के 5 बहनें हैं। पहले 5 बहनें हुई, उसके बाद खोखा हुआ था। पहले क्या था? 5 बहनें। पहले 5 बहनें थी उसकी, उसके बाद खोखा हुआ लास्ट में। इसलिए उसको सेन दंपति का एकमात्र छोटा लड़का माना जाता, यानी कि एक लाडला था। सेन दंपति का लाडला बेटा था। वह नाउम्मीद बुढ़ापे, क्या है? वह नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। वह क्या था? नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा था। उसके बाद खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। क्या था? खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। खोखा जीवन के नियमों के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसको कुछ नहीं पता था क्या होता है जीवन के नियम, क्या नहीं होता है, उसको कुछ मालूम नहीं था। उसको बस शरारत करना था। क्या? वह बहुत ही शरारती था। खोखा बहुत ही शरारती था। उसके बाद और यह स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के भी नियमों का अपवाद था। वह जीवन के नियम से अपवाद था ही, लेकिन घर के नियमों से भी अपवाद था। वो कभी बर्तन फेंक देता था, कभी टीवी फोड़ देता था, कभी क्या करता था, कभी वह अपने बहनों को सताता था। मतलब वो शरारती लड़का था। खोखा एक शरारती लड़का था। तो वही बोला गया कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था? वो अपने जीवन के नियमों में अपवाद था, वो अपने घर के नियमों में अपवाद था। यही लिखना है और क्या है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरा प्रश्न उत्तर। तीसरा प्रश्न क्या है? मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं, यानी उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर। रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने और 2-2 दांत तोड़ देने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से लगा लेता है। क्या बोल रहा है? रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने और 2-2 दांत तोड़ देने पर उसकी पिटाई करने की बजाय उसको छाती से लगा लेता है और उसको शाबाशी देता है कि ये तूने अच्छा काम किया। तो आगे चलिए जानते हैं। मदन को डर था कि आज मार और दिनों से बुरी होगी। मदन को डर था, ये खोखा का 2 दांत तोड़ा, पिटाई किया। मदन को डर लग रहा था कि आज पिताजी यानी पापा मेरे बहुत ही पिटाई करने वाले हैं। रोज से ज्यादा, डेली तो करते ही थे पिटाई, लेकिन उससे ज्यादा आज करने वाले हैं। मदन को डर था इस बात का, लेकिन गिरधरलाल ऐसा नहीं किया। उसको दंडित करने की बजाय उसको गले से लगा लेता है, उसको छाती से लगा लेता है और उसको शाबाशी देता है। लेकिन गिरधरलाल बेपरवाही, उल्लास और गर्व से मदन को हाथों से उठा लिया। क्या किया? मदन को गर्व से हाथों से उठा लिया। ये तूने बहुत ही अच्छा काम किया। अब जिसके अंदर बहुत ही घमंड भरा रहता है, उसका घमंड तोड़ दिया जाता है, तो ये खुशी की बात होता है। तो ये क्या होता है? खुशी की बात होता है, जिससे लोग उससे बात करने के लिए डरता है। उसी को आज मदन ने 2 दांत तोड़ा और पिटाई भी किया। उसी को क्या किया? मदन ने उसका दांत भी तोड़ा और पिटाई भी किया। लेकिन गिरधरलाल मदन को डांटा भी नहीं, ना ही उसको पिटाई किया, ना ही उसको दंडित किया, बल्कि उसको गर्व से हाथ से उठा लिया गोद में और गले से लगा लिया कि यह काम तूने बहुत ही अच्छा किया, यानी शाबाशी दिया उसको। तो यही इसका आंसर है, सटीक आंसर। इसलिए मदन हक्का बक्का रह गया। क्या किया? इसलिए मदन हक्का बक्का रह गया कि पिटाई करने के बजाय मेरे पापा अपने छाती से लगा लिया और मुझे शाबाशी दिया। तो इसका आंसर यही है। आप लोग कमेंट कीजिए कि यह आपको समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। इसको रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समझना है। इसमें कुछ नहीं है। अब 2 दोस्त के बीच लड़ाई होता है, यही है कहानी में, यही है। 2 दोस्त के बीच लड़ाई होता है। 2 दोस्त था, एक अमीर घर का था, एक गरीब घर के था। दोनों में लड़ाई होता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को ज्यादा मारता है, उसका 2 दांत तोड़ देता है और वो घर आता है, लेकिन वो डरा हुआ रहता है कि मेरे पापा मारेंगे। लेकिन उसका पिताजी मारते नहीं है, बल्कि उसको शाबाशी देते हैं। यही है इसका आंसर, यही लिखना है। तो चलिए अब जानते हैं चौथा प्रश्न उत्तर।
चौथा प्रश्न क्या है, 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। क्या है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका क्या जानते हैं? उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कौन लिखे थे? नलिन बिलोचन शर्मा। आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत का नायक मदन है। 20 के दांत का नायक कौन है? मदन है। कांसू इस कहानी का मुख्य पात्र है। कांसू क्या है? मुख्य कहानी का पात्र है, जो कहानी के आरंभ से अंत तक छाया रहता है। जो कहानी के आरंभ यानी शुरुआत से लेकर के अंत तक छाया रहता है। वह जीवन के नियमों का अपवाद था। वह जीवन के नियमों का अपवाद था, यानी जीने का नियम उसको पता नहीं था। ये जीवन का क्या नियम होता है उसको ये पता नहीं था। उसे अपने पिता की अमीरी का घमंड था। उसके पिता अमीर था, वही अमीरी का उसको घमंड था। खोखा को वही अमीरी का घमंड था। उसके बाद है मदन एक गरीब और जटिल प्रवृत्ति का लड़का है। मदन एक गरीब बाप का बेटा है। मदन क्या है? गरीब बाप का बेटा है। वह आत्मसम्मान प्रिय बालक है। वह छोटों बड़ों का कदर करना जानता है, लेकिन खोखा नहीं जानता ये सब। खोखा ये सब नहीं जानता है। इसी कारण वह ड्राइवर की बातों का प्रतिरोध करता है। इसीलिए मदन ड्राइवर की बातों का विरोध करता है। मदन ही कासू के घमंड रूपी 20 के दांत को तोड़ता है। मदन क्या करता है? उसको पिटाई भी करता है, 2 दांत भी तोड़ता है। इसीलिए बोला गया मदन ही कासू का घमंड रूपी 20 के दांत को तोड़ता है। क्या करता है? 20 के दांत को उसको तोड़ता है। यह कहानी का बालक कौन है? मदन है, यानी कहानी का नायक कौन है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कहानी 20 के दांत कहानी का नायक कौन है। आप लोग कासू नहीं मारिएगा, मदन मारिएगा, क्योंकि मदन है ये कहानी का नायक। उसके बाद पूछेगा कि कहानी का पात्र कौन है, मुख्य पात्र कौन है। तब मुख्य पात्र बोलेगा तो आप लोग बोलिएगा कासू है। क्या है? कासू है। तो चलिए अब जानते हैं 5वां नंबर प्रश्न। तो चलिए अब जानते हैं 5वां प्रश्न उत्तर। 5वां क्वेश्चन क्या है? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। क्या था? लट्टू का खेल था। शाम के वक्त कासू के बंगले के अहाते, क्या है? अहाते की बगल वाली गली में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था मदन? लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था मदन? लट्टू नचा रहा था। खेलता कूदता कासू वहां आ जाता है। खेलता कूदता खेलते खेलते कासू भी मदन के पास आ जाता है। आदत से लाचार कासू बड़े रोब के साथ, शरारती बच्चा था। क्या था वो? शरारती लड़का था एक। वह आदत से लाचार कासू बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो। क्या बोला? हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। क्या बोला? हम भी खेलेंगे। उसके बाद मदन लट्टू देने से मना कर दिया। मदन क्या किया? लट्टू देने से मना कर दिया। कासू गुस्सा में आ गया। कासू क्या हुआ? गुस्सा में आ गया। वह इसी उम्र में, वह क्या है? वह इसी उम्र में, यानी बहुत ही छोटा है कासू। उसकी कितनी बहनें थी? 5। कितनी थी? 5। कासू का कितना बहन है? तो आप लोग क्या मारिएगा? 5। क्या मारिएगा? 5। उसके बाद अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। क्या करता था? हाथ चला देता था। नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, यानी मारता था, पीटता था। आदतन उसने आव न देखा तब, यानी नहीं आगे देखा ना ही पीछे देखा। मदन को एक घुसा रसीद कर दिया। मदन को एक घुसा मार दिया। मदन भी काफी चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कुछ नहीं समझा और उसको भी गुस्से में मारने लगा। और मारा तो इतना मारा कि उसका 2 दांत तोड़ दिया। क्या किया? 2 दांत तोड़ दिया। यह पूछ रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? लट्टू के खेल। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सिर्फ मारिएगा लट्टू का खेल। अगर जो सब्जेक्टिव में पूछेगा तो लिख दीजिएगा अच्छे से कि मदन और कासू के बीच लट्टू का खेल का झगड़ा था। मदन पहले से ही खेल रहा था
कासू उधर से खेलते खेलते आया और उसने बड़ा ही रोब से यानी घमंड में कहा कि मुझे भी दो, मैं भी खेलूंगा। तो मदन ने मना कर दिया लट्टू देने से। तो कासू गुस्से में आके उसको मदन को एक घुसा मारता है। मदन पहले से ही डाकू चोर गुंडा सब था, तो वह भी कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा कि ये बड़े बाप का बेटा है, इसको नहीं मारे। लेकिन वो भी गुस्से में मदन को मारा, इतना मारा कि उसका 2 दांत तोड़ दिया। तो यही लिखना है, बस यही इतना लिखना है। आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। तो आया कि नहीं आया कमेंट कीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।